और गाइस पिछले एक आध दिन से थोड़ा सा दिमाग सर में दर्द हो रहा है, मतलब पता नहीं क्यों, लेकिन हस्बैंड वाइफ्स लड़ाई हो जाती है ना, तो ऐसी कुछ लड़ाई वड़ाई टाइप हो जाती है। तो 2 शादियां एकदम से पड़ रही हैं, वही हम लोग कह रहे हैं कि यार सोना कैसे दे पाएंगे इस बार, मतलब कैसे वापस करें। तो फिर हम लोगों ने कहा कि थोड़ा कैश ही दे देंगे लोगों को। मतलब वो काट के चला गया रुपए मेरे, और उसको 200 रुपये गिर गए, और फिर वो मुझे मिले बाद में जब वो चला गया। तो क्या मुझे उसको कॉल करके वो रुपए दे देने चाहिए या फिर रख लेने चाहिए? ये मैं लाया हूँ बोरी, और ये मम्मी जी ने वो बनाया है, गेहूँ, चना और बाजरा, इसका आटा है ये। इसमें सारे मल्टी ग्रेन्स हैं और ये पीसी जाएंगे। हम लोग तो हर ये मल्टी ग्रेन खाते ही नहीं है, पापा जी खाते ना, लेकिन बढ़िया होता है। लेकिन इसकी रोटी वैसे थोड़ी कड़ी हो जाती है ना, चबाई नहीं जाती, किसी होती है। हम लोग तो खैर गेहूँ का ही खाते हैं, लेकिन जो पापा जी हैं वो मल्टी ग्रेन खाते हैं। तो गाइस इसको अभी नींबू को रखना है नीचे की तरफ, उतार के देखो यहाँ पे रखना है, यहाँ नीचे इधर। और 2 पीपे और हैं, ये देखो, दिख रहा है आपको, ये पीपे और ये इतना सामान नीचे रखना है। देखो जहाँ पे घोंसला बना था ना, तो गाइस जहाँ पे घोंसला बना था वहाँ पे तो कोई एग आ गया है, ये वंडा रखा हुआ है चिड़िया का। सो गाइस फाइनली नहा धो के एकदम तैयार रेडी दुकान जाने के लिए। लेकिन गाइस मैं हो गया हूँ लेट। टाइम देखो यार, पौने दस बज रहा है। और मतलब लेट मैं इसलिए हो गया कि गाइस मेरे को बनानी थी दाढ़ी, क्योंकि 9 के परसों ख़त्म हुए, तो उसके बाद नाखून काटे सारे, दाढ़ी बनाई, और इस चक्कर में मतलब काफ़ी लेट हो गया मेरे से, मतलब नहीं तो 2:30 तक मैं निकल ही जाता। और गाइस दुकान पर आलम हालांकि पहुंच चुका है, लेकिन जो पीयूष है वो आया नहीं है, वो उसका क्या बुखार हो गया। अब उसका कंडीशन ये आप समझो कि महीने में हर महीने उसे बुखार 2 बार होना ही होना है, 2 से 3 बार, हर महीने 2 से 3 बार बुखार आना ही आना है, कंफर्म है ये। तो आज वो बुखार में है, मैंने कहा भैया दोपहर तक आ जाना यार, मतलब वैसी इतनी छुट्टियाँ उसकी हो चुकी हैं। अभी शादी में गया था तो 3-4 दिन छुट्टी मारी थी, अब फिर छुट्टी ले रहा है। मैंने कहा दोपहर तक तो मैं सही लगे तो हो जाना। अब देखो क्या होता है गैस। और गैस हम लोग कल निकलना भी है कानपुर, क्योंकि नंदिका जो मेरी बेटी है उसका प्लास्टर कल कटेगा। तो कल है सोमवार, तो कल डॉक्टर साहब ने डेट दी है, तो होप सो सब कुछ बढ़िया निपट जाए और उसका प्लास्टर आराम से कट जाए, उसे कोई दिक्कत ना हो। सो गैस फटाफट से निकलता हूँ यार, बहुत देर हो गई है। सो गैस फाइनली आ गया हूँ दुकान पर। ये देखो दुकान सेट हो गई एकदम, पोछा जा सब लग गया है, सब बढ़िया। और मैं पहुँचा हूँ, मैं टाइम दिखाता हूँ आपको, मॉनिटर पे टाइम देखो आप, 9:55 हो रहा होगा है, तो लगभग 10 के आसपास मैं पहुँच गया हूँ। और भगवान जी के वो लगाना है मेरे को यहाँ पे धूप बत्ती, तो धूप बत्ती लगा देता हूँ। सो गाइस देखो धूप बत्ती जला दी मैंने यहाँ पे इस तरह। गाइस लंच हो गया है फिनिश, अभी लंच कर लिया है, दोपहर के 1:30 बज रहा होगा। और गाइस पिछले एक आध दिन से थोड़ा सा दिमाग सर में दर्द हो रहा है, मतलब पता नहीं क्यों, लेकिन हस्बैंड वाइफ्स लड़ाई हो जाती है ना, तो ऐसी कुछ लड़ाई वड़ाई टाइप हो जाती है गाइस। तो लेकिन कोई ना, वो हम लोग फिर सुलझा भी लेते हैं। तो ऐसी लड़ाई नहीं होती हम लोगों की कि मतलब सुलझ ही नहीं रही है, लड़ी तो लड़ी ली है, ऐसा कुछ नहीं, बस नॉर्मल रहता है। और कोई ना, वो तब थोड़ा सा ओवर थिंकिंग हो जाती है इस चीज़ को लेकर। तो हालांकि अब सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैं जब कोई चीज़ मैं सोच रहता हूँ ना डीपली, तो वो चीज़ दिमाग में आ जाती है, तो रजिस्टर हो जाती है। तो आपने देखा भी होगा थोड़े 1-2 दिन से हर्षी नहीं आ रही है, थोड़ा सा वो ऑफ चल रही है इस समय, मतलब गुस्से में है। तो खुल के बता नहीं सकता आपको क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो तो खैर छोड़ो, तो आप डिमांड करोगे तो फिर देखते हैं, फिर बात करेंगे फिर कभी। तो गैस अभी थोड़ा सा मतलब अभी दिमाग हल्का सा हिला हुआ है, लेकिन खैर ठीक हो जाएगा, हल्का सा में दर्द है। अब ब्लॉगिंग का भी मन नहीं करता मेरा कि मैं करूं, लेकिन एक कमिटमेंट है मेरे, मुझे जो मैंने करी है खुद से, तो वो तो खैर करूंगा। तो खैर यही बात थी, मैंने कहा मेरे अंदर जो भी बातें होती हैं, जो भी मेरे अंदर चीज़ें होती हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ मैं, तो थोड़ा सा उससे मेरा मन और हर चीज़ थोड़ा रिलीफ हो जाता है। यही बात थी गैस। देखो पापा जी जा रहे हैं, अब वो चले गए और अब मैं यहाँ पे रह गया हूँ, और टाइम हो रहा है इसमें 3 बज रहे हैं गैस। और देखो यार दुकान अभी कोई नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि धूप बहुत तेज है
और जस्ट अप्रैल का महीना शुरू होने वाला है गाइस। देख रहे हो आपको इस टाइम कोई नहीं दिखेगा, मतलब बाहर एकदम साइंस दिखेगी आपको, एकदम सन्नाटा टाइप। सो गाइस अभी ना हमारे रिश्तेदारों के यहाँ शादी तय हो गई है। तो 2 शादियाँ एकदम से पड़ रही हैं। एक शादी पड़ रही है गाइस नवंबर में और एक पड़ रही है दिसंबर में। अब मम्मी जी का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि तैयारियाँ कैसे करें। तैयारियाँ बहुत करनी पड़ती ना, कपड़े ख़रीदो, ये ख़रीदो, ऐसा वैसा सब कुछ। और गाइस एक मम्मी जी जैसे उन लोगों ने, जब हम लोगों की शादियाँ हुई थी, हमारी नहीं आई थी, मतलब मेरी बहन बड़ी उसकी शादी हुई थी, तो इन लोगों ने थोड़े बहुत 2-2.5 ग्राम के सोना दिया था मतलब। तो अब उस समय सोने की वैल्यू डाउन थी, इस समय इतनी हाई हो चुकी है कि 1.80 के आसपास सोना है। तो वही हम लोग कह रहे हैं कि यार सोना कैसे दे पाएंगे इस बार, मतलब कैसे वापस करें। तो फिर हम लोगों ने कहा कि थोड़ा कैश ही दे देंगे लोगों कि सोच रहे हैं, मतलब कैश देना ही ठीक रहेगा, क्योंकि सोने के जो हालात हैं लगता नहीं कि ये ठीक हो पाएंगे। तो गाइस फिर वही सोचा कि कैश दे के सही रहेगा। और मम्मी जी को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करें तैयारियाँ, उनका दिमाग ख़राब हो गया कि मतलब कपड़े कौन से ख़रीदें, कैसे ख़रीदें, क्या करें। दोनों एक साथ शादियाँ हो गई, इकट्ठा एक साथ। अब किसी भी परिवार में एकदम से शादियाँ पड़ेंगी तो कैसे काम चलेगा आपका। ऊपर से यहाँ पे आपको पता ही है कि हर्षी मेरा थोड़ा सा वो हो गई है अनवन टाइप, तो एक दिमाग यहाँ ख़राब है, ऊपर से ये शादियाँ शुरू हो गई तो एक दिमाग इसमें ख़राब है। तो मतलब अच्छे से बैंड बज रही है इस समय मेरी, मतलब अच्छी बैंड बजी हुई है। खैर अब कोई ना, अब देखते हैं क्या होता है। इस हर्षी कह रही कि हम नहीं जाएंगे, तो जो हुआ देखा जाएगा, देख लेंगे, मतलब गुस्से में, मतलब ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन गुस्सा तो गुस्सा ही है, अब क्या कर सकते हैं उसका। अभी होगा इस मनाऊँगा, देखते हैं क्या कहती है। क्या हुआ? कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन है, पूछ लूँ? हैं? देखो मेरी दुकान में एक कस्टमर आया था, वो थोड़ा मतलब कहते हैं ना ढीठ टाइप, मतलब जिससे उसने रुपए लिए, जैसे मान लो मेरा पूरा बिल हुआ था मान लो 1000 रुपये का, ठीक है, और उसने मुझे दिए सिर्फ आप मान के चलो 700, 300 रुपये उसने नहीं दिए। मतलब एक्चुअल बिल मेरा ये था, एक्चुअल बिल था 7700 का, उसने मुझे 7000 रुपये दिए, 700 रुपये काट लिए। क्यों काट लिए भाई? रुको तो, 700 रुपये काट लिए, और थोड़ा सा ऐसी चीमर टाइप कस्टमर है, लेकिन उसके 200 रुपये गिर गए। मतलब वो काट के चला गया रुपए मेरे, और उसको 200 रुपये गिर गए, और फिर वो मुझे मिले बाद में जब वो चला गया। तो क्या मुझे उसको कॉल करके वो रुपए दे देने चाहिए या फिर रख लेने चाहिए? कॉल करके बता दो ये भाई 200 रुपये गिर गए थे, 700 काट के बस 200 गिर गए थे। बट देखो मेरी ईमानदारी देखो, चाहते तो हम रख सकते थे, बट मैं बता दे रहे ले जाओ। तो मैं उसको वापस कर दूँ, अपने पास ना रखूँ, भले वो कितना भी शीमड़ हो? तो कैसे मैंने यही तो मेरे को भी लग रहा था कि मतलब उसको रुपए वापस कर देने चाहिए, है ना। चलो मैं कल जाके, मतलब कल तो खैर घर पर जा रहा हूँ, परसों जाके उसको कॉल करके। हाँ मेरे को उसमें घाटा ही, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट है नहीं उसमें गाइस। ठीक है, उसको मैं वापस ही कर दूँगा, फिर रखूँगा नहीं। सो गाइस अभी भी हर्षी का जो दिमाग है वो ठीक नहीं है, अभी भी वो गुस्से में ही है, और पता नहीं उसका तेरा गुस्सा कितने दिन चलेगा, अब मुझको भी कोई आइडिया नहीं है। खैर आप तो खैर मस्ती रहो गाइस, ये सब चीज़ें तो लगी रहती हैं, कभी है गुस्सा कभी नहीं गुस्सा, देखेंगे बाद में। सो गाइस आज के ब्लॉग को बस एंड करने का ये टाइम आ गया, क्योंकि रात बहुत हो गई है। सो गाइस आज के ब्लॉग को बस यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। और कल हम लोग जा रहे हैं गाइस कानपुर, तो देखते हैं वहाँ पे नंदिका का हाथ में सही हो जाना चाहिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो गाइस मिलता हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना गाइस, और जैसा आपसे हम हमेशा कहता हूँ, हमेशा खुश रहना गाइस, ठीक है। बाय बाय।